हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा में स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका होती है। तो चलिए सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपदा क्या है? आपदा प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न वह स्थिति है जो व्यापक रूप से मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं की जीवनचर्या में भारी व्यवधान डालती है। दोस्तों, आपदा प्राकृतिक व मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा से तात्पर्य है प्राकृतिक मतलब जो आपदा जो डिजास्टर नेचुरली आते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि। और एक होता है मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न, जैसे सड़क दुर्घटना हो गई, गैस सिलेंडर का फटना, आतंकवाद, सामुदायिक दंगे। तो ये सभी क्या है? मानव द्वारा उत्पन्न आपदाएं। तो आपदाओं को सभ्यता का शत्रु भी कहा जाता है और ये कभी कभी इतनी त्वरित और आकस्मिक होती है कि इनसे संभल पाना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। आपदा एक अनैच्छिक घटना है। अनैच्छिक का मतलब है कि हमारी इच्छा नहीं थी कि आपदा आए। आपदा कभी भी आ सकती है किसी भी चीज़ को लेकर, और आपदा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, क्योंकि आपदा का स्वरूप जो है वो व्यापक होता है। भले ही मनुष्य कुछ कुछ बचाव कर सकता है, लेकिन उसके पूर्णतः कंट्रोल में आपदा नहीं होती है। आपदाओं का वर्गीकरण। आपदा को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक रूप से आती है, जो अपने आप आती है, और एक होती है मानवकृत। अभी भी जैसे हमने बात की थी कि जो मानव प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है वो मानवकृत होती है। आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं चार प्रकार की होती हैं, जैसे वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय, जैविक। दोस्तों, वायुमंडलीय वो होती है जो हमारे वायुमंडल में घटित होती हैं। भौमिक से मतलब है जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया। और जलीय, जलीय का मतलब होता है जो जैसे सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया आदि। ये क्या है? जलीय आपदा है। जैविक हो गया दोस्तों, जैसे अभी कोविड आया था, कोरोना आया था, तो उस तरह के जो वायरस फैलते हैं ये सभी जैविक आपदा में आते हैं। मानवकृत आपदा क्या है? वे सभी आपदाएं जो मानव की असावधानी या जानकारी होते हुए भी या लापरवाही द्वारा हो जाती हैं। चित्र में भी आप देख सकते हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया, गैस लीकेज हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। मानव को पता था कि हमें हमारा एक्सीडेंट हो सकता है यदि हम गाड़ी बहुत तेज़ चलाएंगे, लेकिन फिर भी वो चलाता है। उस तरह से क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। आपदा आकस्मिक या दीर्घ अवधि दोनों समय अंतरालों में घटित हो सकती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जहरीली गैसों का रिसाव, प्रदूषण, परमाणु विस्फोट, बम विस्फोट, गृह युद्ध, सांप्रदायिक दंगे आदि। मानवकृत आपदा के उदाहरण हैं। आपदा प्रबंधन क्या है? दोस्तों, कोई भी आपदा आती है तो ये तो हमें मालूम है कि आपदा आएगी, या हमें ये मालूम रहता है कि बाढ़ आएगी या भूकंप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उनसे बचने के लिए क्या करना है? हमें उनसे बचने के लिए तैयार रहना है। तो उस तैयारी को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करता, बल्कि यह योजना बनाकर जोखिम को कम करता है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन का मतलब यही है कि हम जैसे मान लो बाढ़ आ रही है तो हम बाढ़ को रोक तो नहीं सकते, या कोई हम ऐसे गेट लगा दें नदी में कि भाई बाढ़ रुक जाएगी इससे, तो उस हमें नहीं रोक सकते उस चीज़ को। लेकिन उससे होने वाले जो जोखिम हैं, जो खतरे हैं,
जैसे मान लीजिए कोई नदी के किनारे बसा हुआ है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हम उन लोगों को पहले ही अलर्ट कर दें कि आप लोग नदी के किनारे से चले जाइएगा सुरक्षित स्थान पर। तो आपदा प्रबंधन का मतलब है कि ये जोखिम को कम कर सकता है, बचाव कर सकता है, राहत कार्य आदि इससे हो सकता है। बचाव एवं राहत कार्य ही आपदा प्रबंधन है। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी हैं, जो भी भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका होती है? दोस्तों, कहीं भी आपदा आती है तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जिस समय या जिस स्थान पर आपदा आई होती है, वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कुछ तो आपदा से प्रभावित हो गए या कुछ स्वस्थ हैं जिन्हें कुछ नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? पुलिस को सूचना देंगे, एसडीआरएफ को सूचना देंगे और राहत और बचाव कार्य शुरू करेंगे। और जो लोग सुरक्षित हैं उन्हें और अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे ताकि वे उस आपदा की चपेट में ना आए। तो चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं ध्यान से। समुदाय के सदस्य किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी आपदा से प्राय समुदाय के आम लोग ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अतः शुरू से ही आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आपदा प्रबंधन की क्षमता को विकसित करता है। अब देखिए दोस्तों, कोई पहाड़ी पर गांव है, तो मान लीजिए वहाँ पर भूकंप आया है और सारे मकान ढह चुके हैं, पर बड़े बड़े पहाड़ थे वो हिल ऐसे गिर रहे हैं, चट्टानें गिर रही है या कहीं भूस्खलन हो रहा है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उन्हें ज़्यादा पता होगा कि किस तरीके से कौन सा काम किया जाना है। हालांकि एसडीआरएफ, पुलिस आदि के पास वे सभी साधन होते हैं जिससे बचाव कार्य किया जाता है, लेकिन स्थानीय समुदाय का दोस्तों बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इसलिए उन्हें अवश्य ही शामिल करना चाहिए उस काम में। आपदा प्रबंधन में एसडीआरएफ की भूमिका। दोस्तों, एसडीआरएफ आप जानते ही हैं, एक प्रकार की पुलिस है जो राहत एवं बचाव कार्य करती है। और एसडीआरएफ की फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या फंड। आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना इस फोर्स का काम होता है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता अभियान चलाना। दोस्तों, क्या एसडीआरएफ की जो टीम होती है, इसका एक कार्य तो होता है कि जहाँ जिस समय जिस स्थान पर आपदा आई है वहाँ बचाव कार्य करना तो है ही इनका कार्य, लेकिन इनको विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहाँ जाकर ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि किस तरीके से हमें आपदा से निपटना चाहिए और कौन से टाइम क्या काम करना चाहिए। दूसरा इनका कार्य होता है मृत एवं घायल व्यक्तियों को बाहर निकालना, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना। दोस्तों, इनके पास पूरा साधन होता है बचाव कार्य करने का, और फर्स्ट एड वगैरह सब इनके साथ ही रहता है, और सारे मतलब इनके पास ऐसे साधन होते हैं जिससे आपदा के खतरे को कम करा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत सामग्री आपदा पीड़ितों तक पहुंचाना। अब स्थानीय प्रशासन क्या हो गया दोस्तों? स्थानीय प्रशासन से मतलब है चाहे वो पुलिस हो या कोई ट्रेन व्यक्ति हो या स्थानीय समुदाय के लोग हो, तो आपदा पीड़ित जितने भी लोग हैं उन्हें चिन्हित करके उन तक राहत सामग्री पहुंचाना, जैसे खाने का सामान, पानी, राशन आदि सारी चीज़ें। पुनर्निर्माण के कार्यों में सहायता देना। पुनर्निर्माण के कार्य में कि अब इन्हें ये पता होता है कि जैसे आपदा आ चुकी है, ख़त्म हो गई है, चली गई है, तो उसके बाद भी ये लोग कार्य में जुट जाते हैं कि किस तरह से दोबारा से पुनर्निर्माण हो सके, दोबारा उनके घर बसाए जाए। राज्य आपदा स्वैच्छिक सेवा दल के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना। दूसरा मेन पॉइंट है दोस्तों
कि जो स्वैच्छिक सेवा दल है, मतलब कोई संगठन है, कोई भी सामाजिक संगठन है या कोई ऐसा सेवा दल है जो अपनी सेवाएं देता है समाज को, कोई भी संगठन है या एनजीओ है, कोई भी है, तो उनके साथ ये समन्वय स्थापित करता है, उनके साथ एडजस्ट करके ये कार्य करते हैं। अब देखते हैं आपदा प्रबंधन में प्रशासन की क्या भूमिका होती है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी आपातकालिक सरकारी योजनाओं को वास्तविक स्थल पर पहुंचाने तथा संयोजित करने में केंद्रीय भूमिका जिला प्रशासन की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए जिला कलेक्टर को तुरंत राहत व बचाव कार्य में प्रभावी ढंग से। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका से मतलब है, मीडिया आपदाओं के बारे में जनता को शिक्षित करके आपदा के प्रबंधन में सहायता करता है तथा होने वाले खतरों की चेतावनी देता है और लोगों को खबरों द्वारा अलर्ट करता है कि भाई जिस समय जहां आपदा आ रही है उधर ना जाएं, वो वाला रूट आज बंद रहेगा, या फिर जहाँ पर भी आपदा हो रही है वहाँ का वो लाइव प्रसारित करते हैं हमारे टीवी पर और न्यूज़ चैनल्स में। सरकारी अधिकारियों, राहत संगठनों और जनता को विशिष्ट आवश्यकता के प्रति सचेत करना। अब ये क्या करता है, जो आपदा पीड़ित लोग हैं, तो मीडिया क्या कार्य करता है, सरकारी अधिकारी होते हैं। वैसे दोस्तों, सरकारी अधिकारी जो हैं, कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी हो, या कोई राहत बचाव कार्य में जो संगठन कार्य करते हैं, उनको ये जनता की आवश्यकताओं के प्रति सचेत करते हैं कि भाई इस जगह इस स्थान पर ये चीज़ें हैं और आप सहायता के लिए आइए, या तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं। दोस्तों, आपदा की तैयारियों के बारे में चर्चा और सुविधा। आपदा की तैयारियों के से मतलब है, कोई भी जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और बहुत लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो मीडिया का काम होता है कि भाई इस स्थान पे अधिक वर्षा हो रही है, तो इस नदी का जो है, फला नदी का जो है जल स्तर बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या क्या निर्देश देंगे प्रशासन उन लोगों को जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो ये सब मीडिया का काम होता है, लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, एक मेरा सुझाव है, आपदा प्रबंधन के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाए और अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को भी जागरूक बनाया जाए, और हर साल इतनी आपदाएं आती हैं हमारे देश में, उनसे निपटने के लिए हमें जन जागरूकता अभियान अधिक चलाए जाने चाहिए। दोस्तों, बिना मौत के लोग मर जाते हैं और बहुत ही संकटों का उन्हें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।